आगे बढ़ेंगे और आज आपको बताएंगे बड़ा अपडेट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ, यानी कि IMA ने आज देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद ये एक बड़ा कदम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। सुबह 6 बजे से हड़ताल जारी रहने वाली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की यानी कि सारे डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स जो हैं आज पूरे देश भर में हड़ताल करने वाले हैं। IMA ने केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। डॉक्टर्स की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अस्पतालों में तोड़फोड़ करके चिंता जताई है। जो तोड़फोड़ की गई है उस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चिंता दिखा रहा है। आज की हड़ताल में पूरे देश में मेडिकल सेवाएं बंद रहने वाली हैं। कोई OPD सेवा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी OPD सेवाएं बंद रहने वाली हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से अलाउद्दीन इस समय मौजूद है, मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, आगरा से मोहम्मद कामिर हमारे साथ हैं और देहरादून से मेरे साथ इस समय दीपांकर भट्ट मौजूद हैं। देखिए, दोनों ही राज्यों में, ना सिर्फ दोनों राज्य बल्कि पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये फैसला है कि आज हड़ताल रहने वाली है डॉक्टर्स की। ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि डॉक्टर महकमे से, चिकित्सा के महकमे से जुड़े हुए ट्रेनी डॉक्टर्स हो गए, हेल्पर्स हो गए, कंपाउंडर्स हो गए, इन सब की हड़ताल रहने वाली है। पूरी तरह से आज मेडिकल में आप कह सकते हैं कि सेवाएं बंद रहने वाली हैं। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां से अलाउद्दीन हमें जानकारी देंगे। अलाउद्दीन, आप किस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं इस समय? क्या तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है? लोगों का क्या रिएक्शन है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? और किस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आज के इस हड़ताल के प्रण में लखनऊ के डॉक्टर जुटे हुए हैं? और देखिए, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो 3 पार्टों में हैं। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग जो है इस बात को समझे, ताकि अगर उनको इलाज कराने के लिए PMS के यानी प्रांतीय चिकित्सा सेवा के अस्पतालों में जाना है, यानी राज्य सरकार के अस्पतालों में, तो वो अस्पताल बदस्तूर काम कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल एजुकेशन के यानी जिन जगहों पर MBBS की पढ़ाई होती है, यानी PG, UG और PG की पढ़ाई होती है, वहां के रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। यानी जैसे लखनऊ का उदाहरण लें तो KGMU, PGI, लोहिया इंस्टीट्यूट के साथ साथ कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वहां पर लोग इलाज के लिए आज ना जाएं। लेकिन इसके अलावा अगर राजधानी लखनऊ के प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सा विभाग के अस्पतालों में जाना है, इसमें सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल समेत और CMO के अंडर आने वाले जो अस्पताल हैं वहां पर चिकित्सीय सेवाएं चलेंगी। तीसरा पार्ट IMA का है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि इनके अंडर में वो तमाम चिकित्सक जो कि प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम यूनियन है, वो तमाम आज हड़ताल पर रहेंगी। यानी कि हड़ताल को अगर देखा जाए तो आज उसका ब्रॉड रोप बिलाशक शुभा देखने को मिलेगा। यानी कि IMA के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर 2 लोग हड़ताल पर हैं, जबकि PMS के डॉक्टर जो जिन अस्पतालों का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां पर चिकित्सा सुविधाएं बदस्तूर चलती रहेंगी। तो ऐसे में इन तमाम सेवाओं को 3 हिस्से में बांटना इसलिए जरूरी है क्योंकि आम जो लोग हैं वो इस बात को समझ सके कि कहां पर सेवाएं आज नहीं है और कहां पर सेवाएं आज मौजूद है। गुस्सा जायज है डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना है कि कोई भी आता है और मार पिटाई करके या फिर तोड़फोड़ करके चला जाता है, तो डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। इसी के मद्देनजर ये हड़ताल आज की जो की गई है उसमें सभी डॉक्टर्स, पूरे देश के डॉक्टर्स अपनी भूमिका दे रहे हैं। मेरठ चलते हैं, जहां से निखिल अग्रवाल हमें जानकारी देंगे। निखिल, आप इस समय कहां मौजूद हैं और यहां पर हड़ताल का किस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से आ रहा है? ठीक है निखिल अग्रवाल, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हम चलते हैं आगरा, जहां से मोहम्मद कामिर हमें और जानकारी देंगे। मोहम्मद कामिर, डॉक्टर्स की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, इसकी तो अब CBI जांच हो ही रही है, लेकिन पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता दिखाते हैं। इससे पहले भी डॉक्टर्स ने कई हड़ताल की है जिसमें उनको आश्वस्त किया जाता है कि अब आगे इस तरह के भविष्य में आपके साथ मारपीट नहीं होगी या फिर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन फिर से वही क्रम होते हुए हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। जो अब देशव्यापी डॉक्टर्स की यह हड़ताल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, उसका क्या असर आगरा के हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम है। कई बार डॉक्टर्स को कहा भी गया
कि अब आपके साथ कुछ नहीं होगा, अब आपके साथ मारपीट नहीं होगी। लेकिन कैलकाटा कांड के बाद लगातार डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यही आगामी 5 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब की हड़ताल पर आईएमए के अंतर्गत जो डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। इस समय हम एसएन मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी है वहां मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, कोई भी इलाज यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जो मरीज है कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक ठीक है मोहम्मद कामिल, आपके पास आऊंगी। देहरादून चलेंगे जहां से दीपांकर भट्ट हमें और जानकारी देंगे। दीपांकर, देखिए असर पूरे देश में दिख रहा है। आगरा से जो मोहम्मद कामिल तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं एक पेशेंट, एक लड़की जो है वो लेटी हुई है। आप सीधे तौर पर कहिए कि डॉक्टर्स की यह हड़ताल जिसका खामियाजा देश की जनता भुगतेगी, लेकिन उनकी सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जो निर्मम हत्या की गई है वो तो सबसे गंभीर मुद्दा है ही, चिंता की बात है ही। आज पूरे उत्तराखंड में भी इसी तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो डॉक्टर्स की हड़ताल है उसका असर देखने को मिलेगा। आप इस समय कहां मौजूद हैं? हड़ताल का कैसा असर इस समय देखा जा सकता है देहरादून में? बिल्कुल कंचन, मैं इस वक्त देहरादून का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दून हॉस्पिटल, जो देहरादून मेडिकल कॉलेज का पार्ट है, और यहां पर आप देखेंगे ओपीडी बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ा हूं और यहां पर ये साफ तौर पर बैनर लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज सभी डॉक्टर्स यहां पर हड़ताल पर रहेंगे, ओपीडी आज नहीं होगी। इसके अलावा जो और दूसरे हॉस्पिटल्स है वहां पर भी आज हड़ताल का पूरा असर दिखेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि आईएमए की कॉल है और डॉक्टर्स आईएमए से सीधे सीधे कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर भी आज डॉक्टरों की हड़ताल का असर रहेगा। ओपीडी आज नहीं होगी। कल सुबह 6 बजे तक इस हड़ताल की कॉल की गई है। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ है, सरकारी हॉस्पिटल्स जो है, सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं वो हो, नर्सिंग स्टाफ हो, और आप देखेंगे यहां पर लोग लाइन पे खड़े हैं, लेकिन आज ओपीडी नहीं होगी। और इस भीड़ को देखकर आप यहां पर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि दून हॉस्पिटल में कितनी भीड़ है, लेकिन आज ओपीडी नहीं होगी, ये बात साफ है। तो ओपीडी नहीं है, काउंटर्स आप देख सकती हैं, ओपीडी काउंटर्स आज बंद है और ये लोगों की भारी भीड़ यहां पर है। लेकिन 24 घंटे डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, नर्सिंग स्टाफ काम नहीं करेगा। साफ तौर पे जो यहाँ की जो रीजनल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उसने भी कहा है कि हम 24 घंटे कोई काम नहीं करेंगे। यानी इन सब लोगों को, आपको पता था कि हड़ताल आज? जी नहीं, जी नहीं। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ओपीडी तो बंद है आज। जी इसी इंतजार में बैठे हैं सब। आज ओपीडी बंद है जी, अभी तो नहीं आए सर, अभी। आज हड़ताल है। अच्छा, पता नहीं था हमें हड़ताल है। आप देख सकते हैं यार, दून हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर न सिर्फ देहरादून बल्कि आसपास चाहे सहारनपुर हो या हरिद्वार, देखिए जितने परेशान ये मरीज और उनके तीमारदार है उतने ही चिंतित डॉक्टर्स भी हैं देश के, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज देशव्यापी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की यह हड़ताल, जिस पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कल कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है। मतलब अब नए सिरे से ये आगे कार्रवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दे दिया है। अब आपको बताएं कि बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनियमितता का ये मामला जो लंबे समय से कोर्ट में लंबित था, चल रहा था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगातार लग रहे थे योगी सरकार पर। अब देखिए ये फैसला जो आया है उनके खिलाफ आया है। यहाँ अब नए सिरे से अब परीक्षा कराई जानी होगी। आपको बता देते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, दरअसल 2019 में 69,000 शिक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी। इस भर्ती में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली गई और मेरिट लिस्ट में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाकर छात्र इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। इस बीच आपको बताएं, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अनुप्रिया ने लिखा है कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये माना था कि भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। उधर एसबीएसपी ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है कि पिछले दलित वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा। उधर मथुरा में लूट के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ है। 3 बदमाश जिनको गोली लगी है, पुलिस ने इनको धर दबोचा है। पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा है, 3 को गोली लगी है। आपको बताएं कि एनकाउंटर गुर्रा क्षेत्र में खौंस गोवर्धन मार्ग पर हुआ। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बदमाशों के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस, पुलिस की वर्दी बरामद हो गई है। पकड़े गए बदमाश मध्य प्रदेश में 1 करोड़ की लूट की वारदात की योजना बना रहे थे। पकड़ा गया बदमाश अभिषेक तिवारी मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। पिछले 4 साल में कई घटनाओं को इसने अंजाम दिया है और इसलिए पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। उस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था।